मेरी जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर हैदराबाद जोन के वफादार साथियों की जानिब से गरीब मुतासिर अफराद के अंदर जो है कपड़े और बिस्किट तकसीम किए जा रहे हैं। नाराजानी रोड की तरफ अल्लाह अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे, जदाई के रजा करे और उनकी जितनी भी गैरानी पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। बाबा के दे यार, बाबा के दे बाबा को दे। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर हैदराबाद जोन के वफा परस्त साथियों की जानिब से गरीब मुतासिर अफराद में बिस्किट और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह पाक अल्ताफ हुसैन भाई जितनी भी गैर-आइनी पाबंदी है इसको ख़त्म की जाए। और मैं पाकिस्तान चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जो है महाजिरों पे जो है जुल्म किया जा रहा है, इनको मारवाया अदालत कत्ल किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। अगर उनको कोई जुल्म है या उन पर कोई केस है तो उनको कानूनी तरीके से जो है कोर्ट से जो है उनको कराची वाले चोरी करते हैं यार, कैसे करें? 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान। हम लोग आते हैं, छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम राशिद मिनास रोड पे खड़े हैं। जैसे आप लकीबंद से आगे जाते हैं सोराब कोट की तरफ, तो हम ये यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ रहा है फूड कोर्ट, इसकी कवरेज के लिए आए हुए थे। इसकी कवरेज के लिए हम आए हुए थे और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा सामान था जो कवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें कैमरे भी थे, माइक भी थे, 2 कैमरे थे। तो 2 गाड़ियों पर 4 मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने यहाँ पर आके छीना झपटी की असले के ज़ोर पर। और उसी वक्त यहाँ से मोबाइल भी गुजरी थी, उनको भी आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मोबाइल में सुनी नहीं हमारी बात। और यहाँ से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि एक और चैनल कवरेज के लिए जो आया हुआ था इनका भी कैमरा चले गया है। तो इस वक्त यानी मेरी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई है इस वक्त। मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से पैसे बनते हैं यार, बहुत मेहनत करी थी, 2 साल मेहनत करने के बाद अपने जेब में डालती है, हमें कोई नहीं देती। तुम गाना बंद हुआ ना, तुम अभी orang dia. You know Bando from Turkey, from the other country? No. किधर? अपने जेब में। अपने जेब में। आसमान पे है, कहाँ है, क्योंकि कब्जा उस पर किसी जगह मौजूद नहीं था। और जिन किरदारों से ये ज़मीन खरीदी गई है वो भी अहम है, क्योंकि उनके नाम पे इंतकाल जो कि मौज़ा पहले 50 साल से इस्तेमाल में रहा है, किसी को ट्रांसफ़र होना या इस तरह के जो डिस्प्यूटेड लैंड थी 50 साल तक उनका कोई स्टेटस नहीं था ज़मीन का। वहाँ पर उन किरदारों को ढूंढ के उनसे रकबे ख़रीदे गए हैं। उसके ख़रीदने के बाद जो अहम बात है वो अब तकरीबन 6 से 7 महीने तक इसका इंतकाल जो है वो पास नहीं कराया गया। और ये उस वक्त उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी जब सितंबर 9, 2021 को ये ज़मीनें ख़रीदी गई। उसके बाद मार्च 23, 2022 को इसी साल इसका इंतकाल पास कराया गया है। और जो मार्केट की वैल्यू बताई जाती है इस ग्रेटर थल कैनाल नहर की वजह से, वो 70 करोड़ के लगभग उस ज़मीन की वैल्यू बताई जाती है, जिसका कब्ज़ा किसी जगह मौजूद नहीं था। और अब गुज़श्ता 21 दिन से ये उस वक्त से
सारी चीज़ें चल रही थी। मैं इसकी तहकीकात कर रहा था क्योंकि मिचोर नहीं हो पा रही थी। फिर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। रिकॉर्ड सामने मार्च के बाद आया है। जब रिकॉर्ड हमने हासिल किया तो उससे अब गुज़श्ता 15 दिनों से और आलमोस्ट इससे पहले 1 महीना गुजर चुका है। ज़मीनों के कब्जे लोगों से वहाँ ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। 485 कनाल का रकबा एक सेलेक्ट किया गया है, उसका कब्जा वहाँ पर लोगों से लिया गया है। एक ज़बरदस्ती कब्जा जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लोकल इंतज़ामिया उसको इंगेज करके पहले ये चूज़ किया गया था कि रकबा कहाँ पर निकालना है, क्योंकि 657 एकड़ रकबा है जो कि अहम एरिया है। देखिए बहुत ही अहम एरिया है और यकीनी तौर पर इसकी लोकेशन के हवाले से भी जो है तहकीकात आपने की हैं। नवाकोट लिया कि 70 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 14.25 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। उस्मान बुज़दार के दौर में नवाकोट में 5261 किनाल की ज़मीनें ली गई। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी।